तो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू अनदर वीडियो फॉर द टॉपिक पावर पॉइंट। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो पावर पॉइंट के जो आगे के टैब्स हैं वो कैसे काम करेंगे। और अगर आपने इस जो सीरीज़ है इसका अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसको भी जाके देख लीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं फिर आगे। अभी बस पावर पॉइंट खुल रहा है, ये खुल गया पावर पॉइंट। यहाँ पे हम लोग काम कर रहे थे ब्लैंक प्रेजेंटेशन में। तो मैंने आपको होम का पिछली बार पूरा होम समझाया था, मैंने आपको पिछली बार कि कैसे करना है। वो एक वीडियो उसको चाहिए थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप कोई चीज़ बनाते हो। तो ये आप देख सकते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगा इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन एंड ट्रांजिशंस, ये कैसे काम करते हैं। तो इंसर्ट कैसे काम करता है। इंसर्ट के लिए बस आपको कुछ नहीं करना है। इंसर्ट में ये आप देख सकते हैं न्यू स्लाइड। इसका मतलब तो सीधा सीधा नाम से पता चल जा रहा है कि आप ऐसे करेंगे। इसको बस इसका जो ड्रॉप डाउन उस पर क्लिक कीजिए और टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट, फिर ये सब सारी चीज़ें आ जाएंगी इसके अंदर। तो आप इस तरीके से अपनी स्लाइड ले सकते हैं। जैसे टेबल है, मान लीजिए आप कोई स्कूल के टीचर है और आपको बच्चों के मार्कशीट में मार्क्स लगाने हैं, तो फिर आप इसमें से कोई भी टेबल इस टाइप की चूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं एक टीचर हूँ तो मेरी क्लास के अंदर मेरी जिनकी मैं अभी मार्कशीट्स ला रहा हूँ वो 3 स्टूडेंट्स हो एक तरीके से। तो फिर एक आपको हेडिंग के लिए और 3 आपको डाउन अपने स्टूडेंट्स के लिए चाहिए होंगे। तो आप इसको 4 ब्लॉक्स का कर सकते हैं और इसमें रोल नंबर आ जाएगा, नेम आ जाएगा और मार्क्स आ जाएगा और एक और हम डाल देंगे। तो इसके लिए हमको बस इतनी ही टेबल चाहिए, टेबल से ये हो जाता है। और फिर उसके बाद आप यहाँ पे इसका कलर भी डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से। मेरे को ये वाला कलर चाहिए, मेरे को अच्छा लगा, तो इस टाइप से आप लिख सकते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं रोल नंबर और इसको हम लोग कर सकते हैं सेंटर लाइन, ताकि हमारा थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लगे इस तरीके से। और सेंटर लाइन ही कर देते हैं इसको पूरे को। और हम वापस इंसर्ट में जाएंगे और ये देख सकते हैं यहाँ पे लिख देंगे, ऐसे कुछ भी लिखेंगे यहाँ पर। जैसे कि क्या लिख सकते हैं, नेम लिख देते हैं अभी। और कि नेम बच्चे का नाम क्या है जिसका आप लिख रहे हो। और सब्जेक्ट लिख सकते हैं, सब्जेक्ट इनको मैं बाद में सेंटर लाइन कर दूंगा। और यहाँ पर आएगा, लिख सकते हो मार्क्स। तो फिर अब इनको आ गई सेंटर लाइन करने की बारी, सब्जेक्ट हुआ। तो इस तरीके से सेंटर लाइन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। पर इस तरीके से अगर आप करेंगे तो फिर आपका जो वो है, जो मार्क्स है वो अच्छा लगेगा। जो मतलब जो टेबल आप बना रहे हो वो है, वो बहुत ज़्यादा एनहांस कर देगा ये आपकी टेबल को। हाँ जी, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको। तो ये रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट, मार्क्स। अब आप यहाँ पे अपने डिटेल्स के हिसाब से डाल सकते हैं। ये जो टॉपिक है कंप्लीट हो गया, उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी मेरे को आपको बहुत सारे टैब्स और समझाने हैं, 3 और समझाने हैं। तो इस हिसाब से जो पिक्चर्स है हमारा, पिक्चर्स को अगर हम देखें तो दिस डिवाइस और ऑनलाइन पिक्चर। दिस डिवाइस, अगर आपने कोई पिक्चर ऑनलाइन डाउनलोड की हुई है आप उसको इसके अंदर पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई पिक्चर डाउनलोड नहीं की हुई है, सीधा ऑनलाइन पिक्चर्स में से निकालना है, तो ये आपकी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट एज अगर आपने किया होगा तो उस पर ले जाएगा, नहीं भी किया होगा तो भी ले जाएगा वो तो। पर मैं रिकमेंड करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एज को यूज़ करने के लिए। और ये है स्क्रीनशॉट, जैसे कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, टेक अ स्क्रीनशॉट क्विकली एट अ स्नैपशॉट ऑफ एनी विंडो दैट्स ओपन ऑन योर डेस्कटॉप टू योर डॉक्यूमेंट। ये तो आप समझ ही गए हैं। और आती है बारी फिर शेप्स की। ये शेप्स आप देख सकते हैं, ये बहुत सारे जो शेप्स होंगे यहाँ पर, ये देख लिए, ये शेप्स हो गया, ये सर्कल हो गया, ये इस तरीके से। फिर ये आपको शेप फॉर्मेट में ले आएगा। यहाँ पे आप अपनी शेप को डिज़ाइन कर सकते हो, ब्लैक दे सकते हो इसको, और ऐसे करके आप कुछ भी दे सकते हो इसको। ये तो वर्ड्स के लिए होगा यूज़, तो आप इसको इस तरीके से दे सकते हैं। अब आते हैं हम आइकन्स में। इंसर्ट एन आइकन टू विजुअली कम्युनिकेट यूजिंग सिम्बल्स। तो आप एक
आइकन जो है वो इसके अंदर डाल सकते हैं जिससे कि आप विजुअली कम्युनिकेट कर पाए सिंबल्स के साथ में। तो ये इस तरीके से आपको आइकन्स एक दे देंगे ऐसे करके। ये देखिए, जैसे कि अगर आप कोई कंपनी के कोई हेड हो मान लो, और आपको ये दिखाना है अपने एम्प्लॉयज़ को कि आप एम्प्लॉयर हो, और आपको दिखाना है अपने एम्प्लॉयज़ को कि हमारी कंपनी की जो बैलेंस है, मतलब जो हमारा जो पैसा था वो इस साल जो है वो डाउन चला गया, मतलब हमको उतना पैसा नहीं आ पाया जितना हमने पिछले साल लिया था। तो आप इस वाले सिंबल का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इंसर्ट कर दीजिए। तो ये वाला सिंबल ये दिखा सकता है कि हमारा जो बैलेंस है वो इस साल डाउन हुआ है। इस तरीके से सिंबल्स काम करेंगे। और वो जो वहाँ पे ग्राफिक्स फॉर्मेट में आपको फॉर्मेटिंग करने के लिए दे देगा, इस तरीके से आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। देखिए चेंज हो रहा है ये। तो ऐसे आ गए हैं। उसके बाद आते हैं 3D मॉडल्स। ये आपको एक 3D उसमें बनाना पड़ेगा। ये इस तरीके से आपको दे देंगे, आप बनाए हुए भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए और एनिमेटेड मॉडल्स क्लिक कर देते हैं। जैसे कि हर्ट है, आपको कोई साइंस का कुछ प्रेजेंटेशन बनानी है और आपको हर्ट के बारे में दिखाना है, तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। थोड़ी 3D मॉडल थोड़ी बड़ी चीज़ होती है, थोड़ा टाइम भी लेता है वो इंसर्ट होने में। आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में भी लेगा। ये देख सकते हैं, ये देखिए कितना ये 3D सा एकदम आ गया है हमारे पास, बिल्कुल मॉडल। ये आपको देखने में अच्छा लगेगा। इस तरीके से आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं किसी भी चीज़ के अंदर। ये 3D मॉडल आ गया है। और आप इसके कई जो है वो इस तरीके से, ये जो घुमाने वाला है उससे हम इसको पता लगा सकते हैं। देखिए ये देखिए, तो इसको आप स्वैप भी कर सकते हो। इस तरीके से काम करेगा। ओके, तो नेक्स्ट हमारा आता है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट के अंदर इंसर्ट अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक टू विजुअली कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन। मतलब जैसे कि जो हमारा आइकन था जिसके अंदर हमने पिक्चर्स के साथ विजुअली कम्युनिकेट किया जो था, वो हम स्मार्ट आर्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। देखिए इसमें क्लिक कीजिए, और जैसे अगर मान लो आपका कोई कुछ है, जैसे कोई आपको फैमिली ट्री बनाना है। अब इसके अंदर आपको ट्री तो कहीं मिलेगा नहीं, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इससे आप अपना एक फैमिली ट्री बना सकते हैं, अपने नाम लिख सकते हैं कि ऐसे इस तरीके से आपका जो है वो हो जाएगा। तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा चार्ट। मतलब जैसे आपको दिखाना है, मतलब आपने अगर पढ़ा होगा तो हिस्टोग्राम और जो बार ग्राफ वगैरह होते हैं वो सब आपको दिखाना है, उसके लिए यूज़ होता है। पाई चार्ट होता है, बार ग्राफ होता है, और ये लाइन होता है, कॉलम। इस तरीके से आपको जो समझ में आया वो आप कर सकते हैं। इसके अंदर मैप होता है, स्टॉक होता है। इस तरीके से जो आपको समझ में आया वो आप कर सकते हैं। अब आते हैं अगले वाले में हम, जो कि हमारा इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर गेट एड आइंस, इसको हम क्लिक करेंगे। ऑफिड एड इन्स, तो इसके अंदर आप ये आपको कई एड इन्स शो करेगा। जैसे कि कई ऐप्स होंगे जिसका आप पावर पॉइंट के अंदर एक इसको कहते हैं ना एक्सटेंशन लगा सकते हो, और फिर उनका आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं सर्च करूँगा माइक्रोसॉफ्ट पेंट। ये देखो माइक्रोसॉफ्ट पेंट है, इसमें माइक्रोसॉफ्ट पेंट है नहीं शायद से, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होगा। वर्ड भी नहीं होगा तो फिर तो वर्ड्स तो कुछ और सर्च करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है, वर्ड भी नहीं है शायद से, नहीं है। तो इसमें हम सर्च करेंगे फॉर्म्स सर्च कर, फॉर्म्स को होगा फॉर्म्स। इस तरीके से हम सर्च कर देंगे। ये जैसे कि मान लो ये पीकेटी ले लिया, तो आप ऐसे कुछ भी सर्च करके इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। माई एड इन्स, इसका मतलब माई एड इन्स, इसका मतलब कि जैसे आप अपना कोई एड इन कर सकते हो। जो गेट एड इन्स है उसके अंदर आप माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एड इन्स ला रहे हो, और माई एड इन्स के अंदर आप अपना एड इन कर सकते हो। आपको कौन से ऐप एड इन करने हैं जो आपने शायद से क्रिएट करे हो, यही होगा। नो एड इन्स मतलब आप कोई क्रिएट करना पड़ेगा या फिर ऑफिस स्टोर में जाके लेना पड़ेगा इसको। और जूम है, जूम जैसे कि जूम हो गया तो समरी जूम, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये स्लाइड पे क्लिक कीजिए और इंसर्ट कर दीजिए। ये देखिए, तो ये जो आपका है वो जूम आउट हो गया। अब ये एक स्लाइड के अंदर पूरी स्लाइड आपकी जूम आउट हो गई। इस तरीके से काम करता है जूम। सेक्शन जूम कर सकते हैं, सेक्शन 2 और सेक्शन 1। मैं सेक्शन 1 को एक बार ही कर देता हूँ। और ये देखो, ये पूरा छोटा सा एक सेक्शन के अंदर जो किया है फैल चुका है पूरा का पूरा।
आप देख सकते हैं जो 2 स्लाइड हैं, पूरी 2 स्लाइड एक के अंदर ही आ चुकी है, आप देख सकते हैं। दिस कैन बी सीन। आपकी लाइव जो है परफॉर्मेंस नहीं होती, जिसके अंदर आप हिलते हो तो दूसरे वाले कैमरा के अंदर दिखता है कि भाई ये बंदा हिल रहा है। इस टाइप से अगर आप इसको हिलाओगे तो आप समझ लो वो जो ऊपर वाला है ना, ये वाला, ये एक टीवी स्क्रीन है जिसके अंदर आप जो हिलाओगे वो हिलेगा। ये इस टाइप से कुछ काम करता है। देखो उस ऊपर भी हिल रहा है, इस तरीके से जो है वो काम करता है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं कमेंट। आप इसके अंदर अपना कमेंट ऐड कर सकते हो, जैसे माई नेम इज आरव शर्मा। इस तरीके से आप अपना कमेंट ऐड कर लो इस पर। फिर ये कमेंट आ गया इस पर। अब आप अपने आप से कोई भी रिप्लाई करेगा इस पर, रिप्लाई इस तरीके से। ये कमेंट सिर्फ वो ही देख सकते हैं जो आपके ग्रुप में हो। इसके अंदर एक ऐसा ऑप्शन भी होता है जिससे कि आप पावर पॉइंट अपने फ्रेंड्स के साथ एक ही पावर पॉइंट के अंदर यूज़ कर सकते हो। जो फाइल आप बनाओगे वो आपके फ्रेंड्स के उसमें ऑटोमेटिकली चली जाएगी। वो इस टाइप का होता है कुछ। टेक्स्ट बॉक्स हमारा जो हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये देखिए, ये यूज़ किया, इसके अंदर आप इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आता है वो है हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर भी आप अपने अपडेट ऑटोमेटिकली जो है इसके हिसाब से सारी इन्फॉर्मेशंस को भरकर आपके पास एक हेडर आ जाएगा, एक फुटर आ जाएगा। उसके बीच में होगा आपका सेंटर, जहाँ पे आप अपनी डाल सकते हो डिटेल्स सारी। उस हिसाब से जो है वो काम करता है। और वर्ड आर्ट ये मेरे को सबसे अच्छा लगता है पावर पॉइंट का। जिसके जैसे अगर मान लो आपने लिखा है, आप केमिस्ट्री का कोई चैप्टर पढ़ा रहे हो, जैसा आपने लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ जो है वो मैटर, ठीक है। तो आप इसको कीजिए हाईलाइट, और फिर उसके बाद आप जाएंगे यहाँ पे आपको कई सारे आर्ट मिल जाएगा। मान लो आपको अपने वर्ड की शैडो बनानी है, तो इस तरीके से आपका एक शैडो का आ जाएगा। आप इसको इरेज कीजिए और आपका फिर शैडो का आप इसको लिख सकते हैं इजीली। तो इस टाइप से आ जाएगा। ऐसे भी आप कई यूज़ कर सकते हैं, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ ही रह गया। स्ट्रक्चर ऑफ से भी हम लोग काम कर सकते हैं। ये गोल्ड वाला हो गया आपका, ये गोल्ड हो गया। अब आप इसको छोड़ोगे, इसमें एकदम अच्छा रियलिस्टिक लुक आने लगेगा। ये चेक कर सकते हैं इसके अंदर। और मान लीजिए ये वाला, ये तो हुआ नहीं, 1 मिनट। हाँ, तो ऐसे मतलब आप कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है वाला तो। और पर ये जब वर्ड्स को जो है ये बहुत ज़्यादा सुंदर बना देता है। इस टाइम से मुझे पसंद है। ये डेट और टाइम है, इसमें तो कुछ समझाने की जरूरत है नहीं। जैसा कि आपका नाम सजेस्ट कर रहा है, क्विकली ऐड द करंट डेट और टाइम, बस डेट और टाइम ऐड करने का है बस अंदर। और इंसर्ट स्लाइड नंबर, आप अपना नंबर स्लाइड का वो कर सकते हैं। हेडर एंड फुटर क्यों हो गए भाई, क्या खुल गया? हाँ, तो इस तरीके से आप अपना जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो, जो अपना नाम होगा। और ऑब्जेक्ट, embedded objects or are documents or file that you have inserted into the document। इसका मतलब आप कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, जो पिक्चर है, वो आपने उसे इंसर्ट कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ हैविंग सेपरेट फाइल्स, समटाइम्स इट्स इजियर टू कीप द एम्बेडेड इन अ डॉक्यूमेंट। आपकी जो दूसरी फाइल्स है, कई फाइल्स हैं आपकी मान लो, और आप चाहते हो कि आपकी फाइल्स को कुछ हो ना, तो ये इसलिए काम आता है। अभी आप अगर इसको यूज़ करेंगे तो आपकी जो दूसरी वाली फाइल्स हैं जिनको आपने कभी रखा होगा, तो फिर मान लो कि आपकी और 6 फाइल है, आप उन 6 फाइलों को अपने जो है वो एक ही फाइल के अंदर डाल के उसको सिक्योर कर सकते हो। आप उसके अंदर पासवर्ड लगा दो। ऐसे 6 का अगर आप पासवर्ड लगाने लगे तो आपको याद नहीं रहेगा कि मैंने 6 का पासवर्ड क्या लगाया था। लगाना तो अलग अलग ही पड़ेगा। मतलब मान लो अगर कोई हैक कर लेता है पासवर्ड को एक को, तो फिर आपकी सारी फाइल्स खुल जाएंगी ना वहाँ पे। तो आपको बस एक काम करना है, पूरी जो फाइल्स हैं उसको एक ही फाइल के अंदर घुसेड़ कर और उसके अंदर एक पासवर्ड लगाना है, बस। ये इजी काम होगा आपके लिए। और ये सिंबल्स हो गया। और ये वीडियो, आप इसमें वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं, ऑडियो और स्क्रीन रिकॉर्डिंग इंसर्ट कर सकते हैं। और चलो, हमारा इंसर्ट का है जो पूरा खेल ख़त्म होता है। इरेजर में तो कुछ नहीं करता। ये पेन है, 1 2 3 4 5, और आप ऐड भी कर सकते हो पेन को। पेंसिल पेन, हाईलाइटर, जैसे कि हाईलाइटर ऐड कर दिया मैंने, और पेन ऐड कर देते हैं दूसरा। इस टाइप से आप जो है वो कर सकते हो। और इरेजर काम आएगा इन सबको मिटाने के अंदर।
और ये है लासो सिलेक्ट। रूलर में कुछ भी नहीं है, इसको आप ऐसे रखिए और ये हो गया। अब जैसे कि ये लेते गैलेक्सी पेन, ये देखो, ये देखो एकदम रूलर के साथ जा रहा है ना ये वाला ले लेते हैं ब्लैक पेन, ये ले लेते हैं रेड हाइलाइटर, इसको भी हम रूलर के साथ ले सकते हैं। ये देखो ये रूलर के साथ जा रहा है। इस तरीके से जो है वो काम करता है। लैसो सिलेक्ट है, मान लो ये 3D ऑब्जेक्ट है, मेरे को इसके यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, इसको सिलेक्ट करके और हटा दी। 1 मिनट, सिलेक्ट नहीं हुआ, सिलेक्ट हो जा। ये ऐसे मैच करना होता है क्या होता है? तो आप इस तरीके से लैसो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये हो गया, मान लो जो हमारी जो अपन ने अभी घुचड़ पुचड़ का इससे अंदर ये हो गया सिलेक्ट, ये इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। लैसो सिलेक्ट का काम ये होता है। लैसो सिलेक्ट होता है मतलब जैसे कि आप कभी रेक्टेंगुलर सिलेक्ट से कोई चीज़ कर नहीं सकते, तो आप अपने हाथ के कोई भी सिलेक्ट लो और उससे आप कर सकते हैं। ये हो गया इजीली, ये हो गया, ठीक है। इंक टू मैथ, इसको अगर हम लगाएंगे तो मान लो ये हो गया, तो 24/7। तो हम प्रिंट हैंड राइटिंग के अंदर आपको एकदम लेके आएगा इस चीज़ को। ये क्या हो गया यार, ये गलत समझ रहे हैं। 24/7, तो इस तरीके से मैथ को ले आएगा इंटू 1/2, इस तरीके से लेके आ जाएगा, ठीक है। तो आपको और कुछ नहीं करना है, इसमें तो कुछ भी नहीं था। तो हमारा ड्रॉ भी हो चुका है कंप्लीट। अब आते हैं हम डिज़ाइन पर। आपकी स्लाइड है वो अगर आप रुखी बना दोगे बिल्कुल, मतलब जैसे कि जो आपका इसको कहते हैं ना हम लोग वाइट स्लाइड है बिल्कुल, तो आप वाइट स्लाइड को वाइट तो रहने नहीं दोगे तो आपकी स्लाइड बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। अगर आपने बिल्कुल भी स्लाइड को कलर ही नहीं दिया तो आपकी स्लाइड अच्छी कैसे लगेगी? तो उसके लिए आप डिज़ाइन में जाओ, डिज़ाइन में जाकर ये क्लिक करो ड्रॉप डाउन बटन, और इसके अंदर आपके जो कई सारे वो हैं वो हो जाएंगे सिलेक्ट। आप इसके अंदर से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये हो गया, मान लो ये वाला है ए वाला, इसके अंदर सिलेक्ट कर सकते हो। ए तो मतलब ऐसे इन्हें दिया हुआ है कि कैसा लगेगा लिखेंगे जब, और ये इस टाइप से आपको जो पसंद है सिलेक्ट कर सकते हो। आप बस उस चीज़ के ऊपर क्लिक करोगे आपका ट्रायल आ जाएगा, उस चीज़ के ऊपर क्लिक करोगे ट्रायल, उस चीज़ के ऊपर क्लिक करोगे ट्रायल। ऐसे बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं होगी आपको, बस क्लिक करते उस चीज़ का एक बारी में ट्रायल आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। और जो हमारी आगे जो चीज़ जाती है वो है गैलरी। ये देखो, ये देखो, ये देखो, तो इस तरीके से जो गैलरी के लुक्स है ना आप उनको बदल सकते हो। गैलरी के जो वेरिएंट्स हैं आप उनको बदल सकते हो। ट्रांजिशंस में आएंगे, ये भी हमारा पूरा हो चुका है। अगर आप चाहते हो कि आपकी कोई चीज़ बाद में आए, सब चीज़ पहले आ जाए पर वो चीज़ बाद में आए, मान लो स्ट्रक्चर ऑफ को मैं चाहता हूँ बाद में, या फिर मैं ये NGH वाले को चाहता हूँ ये बाद में आए, तो फिर मैं इसको क्लिक करूँगा सीधा सीधा ऐसे हाईलाइट करूँगा और ये है, इस पे लगा देंगे मॉर्फ। नहीं, ये वाला जो ट्रांजिशंस है इसको तो आप पूरी स्लाइड के लिए ले सकते हो, जैसे कि मॉर्फ लगा दिया मैंने। अब जैसे ये खुलेगा ना, जैसे इसको मैं स्लाइड शो करूँगा तो ये मॉर्फ आएगा, ये मॉर्फ आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी लगा सकते हो। तो ये ऐसे काम करता है बाकी तो। और फिर ये और जैसे कि प्रीव्यू है, प्रीव्यू में आप क्लिक करो, प्रीव्यू आ जाएगा इस चीज़ का। फेड है, पुश है, वाइप है, वाइप हो गया, स्प्लिट हो गया, रिवील हो गया। तो अब बाकी चीज़ मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वाली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही गाइस, और अभी के लिए बाय बाय, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं होप करता हूँ आप बिल्कुल सही रहें, आपको कोविड की कोई परेशानी कभी ना हो। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हमेशा ऐसे बने रहिए हमारे साथ। अभी तो 4 ही सब्सक्राइबर, अभी क्या बोल रहा हूँ, बने रहिए। पर गाइस मैं चाहता हूँ कि आप मेरे थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ाओ, थोड़ा सपोर्ट करो। मैं आपके लिए इतनी अच्छा कंटेंट लेकर आ रहा हूँ। मैं आपको पावर पॉइंट भी वगैरह ऐसे आप कमेंट कर सकते हैं, बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। आपको जो चीज़ सीखनी है आप कमेंट कीजिए, उस सिखाऊंगा मैं आपको। जो चीज़ का ट्यूटोरियल चाहिए वो आप ले सकते हैं। तो आप बस कमेंट कीजिए, आपके एक कमेंट के ऊपर हर चीज़ होगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।